कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? Priyanka, I am playing. My family has taught me that my family has taught me to. क्या बस लोगों को यही देखना था? यही बात सुननी थी भाई साहब। मीडिया से इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक ऐसी बात फैला दी अजय देवगन के बारे में। क्या आप इस मूवी को बंद करवा सकते हैं? और यह मूवी तो 3 दिन तक चल चुकी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ऐसा क्या देखा इस मूवी में जो अजय देवगन के खिलाफ हो गए? सन ऑफ सरदार 2 मूवी को ऐसे कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन इन दोनों ने बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, या कोई और बड़ा पॉलिटिशियन है जिसने कहा होगा कि आप इस मूवी को बंद करवाओ या चलने ना दो, या फिर ऐसा है कि इस मूवी ने इतनी ज्यादा कलेक्शन की है इसकी वजह से यह बात आगे बढ़ चुकी है, या क्या यह दूसरे हीरो को नीचे ले जा रही है इसकी वजह से? क्या है असल वजह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आज मूवी ने 4 दिन में कितनी कलेक्शन की है और टोटल कितनी कलेक्शन की है, और अब आने वाले दिनों में भी यह चलेगी या ये लोग बंद करवा सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जरूर। और पब्लिक रिएक्शन क्या है वह भी हम आपको जरूर बताएंगे। यह बात जब लोगों ने सुनी तो उनका क्या कहना है वह हम आपको आज बताने वाले हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि सन ऑफ सरदार 2 मूवी इतनी कलेक्शन कर सकती है? इस मूवी को लेकर अजय देवगन का कहीं बहुत बड़ा सपना था जिसके बारे में अजय देवगन ने बहुत सोचा था, और आज इस मूवी ने वही सपना तोड़ दिया है। और लोगों ने भी जो सोचा था इस मूवी को लेकर कि यह इतनी कलेक्शन कर सकती है, लेकिन उसी कलेक्शन ने इस मूवी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। और इस मूवी ने जो टोटल 4 दिनों में भी इतना कलेक्शन ना कर पाई जिसके बारे में लोगों ने बहुत सोचा था, और इस मूवी को लेकर कुछ ऐसी बातें थीं पॉलिटिशियन को लेकर, तभी तो इस मूवी ने इसका जो बिजनेस करना है वह बहुत ही ज्यादा नीचे कर दिया है। इस मूवी को लेकर बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वह उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। आपको पता है कि सन ऑफ सरदार 2 मूवी को लेकर कुछ ऐसे हीरो आए थे जिन्होंने इस मूवी के खिलाफ बात की, और उसके बाद कुछ बड़े पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने भी बात की। और आज 2 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो इस मूवी के खिलाफ ही अपने आप में बात करने लगे। पहली बार आपको बताते चलें, राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया जिसमें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सन ऑफ सरदार 2 मूवी चलने नहीं दूंगा, जिसके बारे में पहले ही बता दिया था। जब 25 तारीख को यह मूवी रिलीज करनी थी उस मूवी को इसने नहीं रिलीज होने दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तो कहा था कि कुछ सियासी वजह से मूवी नहीं ली गई है, लेकिन यही तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई थी। और उसके बाद जब इस बात को छुपाया गया और तभी तो इस मूवी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और बाद में यह बात प्रियंका गांधी को पता चली तो प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी को एक बड़ी बात सुनाने लगी, कहने लगी कि आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आप लोगों को जो भी चीज मिल जाती है उसी चीज को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाने की आप कोशिश करते हो। और इस बार जो अजय देवगन ने मूवी बनाई है वही मूवी आपने क्यों नहीं चलने दी? और आखिरकार आपका इस मूवी ने क्या बिगाड़ा है, जबकि आपका बॉलीवुड से कुछ लेना देना है ही नहीं। आपको तो एक पॉलिटिशियन से लेना देना है, लेकिन आपने यह क्या किया? और आपको मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, बदला लेना है तो किसी भी हद तक जा सकती हूं। और राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी से कहा है, आपका तो क्या जाता है इस मूवी में जो आप भी अजय देवगन का साथ दे रही हैं। जब ये बातें हुई और आपको पता है इस बार पॉलिटिशियन इस मूवी पर टूट पड़े, क्योंकि यह मूवी इतनी ज्यादा आगे जाने के लिए तैयार थी, इतनी ज्यादा बिजनेस कर सकती थी, फिर जो सारी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता रहा हूं। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसके खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि यह मूवी इतनी ज्यादा आगे जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इन लोगों ने तो इस मूवी की सारी बात थी वह फैला दी और उसके खिलाफ ही बोल दिया। और आपको पता है अजय देवगन भी कम नहीं है। अजय देवगन ने एक ऐसा जवाब दिया, कहने लगे राहुल गांधी को, क्या आपने कभी कोई मूवी बनाई या आपने कभी किसी मूवी के बात की? और आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही बैठा हूं? अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो आपकी जो हवा में है वह मेरे पास हो जाएगी, और मेरा एक इशारा से मेरे फ्रेंड आपको कुछ भी कर सकते हैं, जहां तक कुर्सी भी आपकी जा सकती है जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात की और कहने लगी, मैं वैसे भी अजय देवगन की फ्रेंड तो हूं, लेकिन अजय देवगन बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने यह मूवी बनाई।
जिसके बारे में लोगों ने बहुत ही कहा था तब, और मैं भी चाहूं तो आपको कुछ भी कर सकती हूं, यहां तक अपने देश से भी निकाल सकती हूं। ऐसा एक बात बनाकर आपके बारे में आगे फैलाऊंगी जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा। और उस मूवी को लेकर ऐसी बातें होने लगी, लेकिन इन बातों को लेकर फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी बात फैलाई जो इस मूवी की जो कलेक्शन है उनमें बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया है। और ऐसे एक्टर थे जो इन पॉलिटिशियन से मिले हुए हैं। उन एक्टर्स ने ही इस मूवी को नीचे ले जाने के लिए कोशिश की, लेकिन यह मूवी तो हार नहीं माने। लेकिन इस मूवी पर वह तो ज्यादा फर्क पड़ गया है। फर्स्ट दिन में इस मूवी ने बहुत ही कम कलेक्शन की, जबकि इसकी जो एडवांस बुकिंग थी वह बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि यह मूवी 18 करोड़ तक जा सकती है। और कुछ लोगों ने कहा था कि यह मूवी 12 करोड़ तक कलेक्शन कर सकती है, जबकि पहले दिन इस मूवी ने कुछ नहीं किया। छोटी छोटी मूवी आती उनका भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, क्योंकि इस मूवी ने पहले दिन ही 8 करोड़ की कलेक्शन की। जो लोगों का सपना था वह पहले दिन टूट चुका है, क्योंकि यह बड़ा मसला हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें की गई एक्टरों ने, उनकी वजह से इस मूवी में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया है। उसके बाद दूसरे दिन की बात तो चले तो दूसरे दिन भी 7 करोड़ की कलेक्शन की, जो अब तो ज्यादा लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। और दूसरे दिन की कलेक्शन को देखकर लोग अब इस मूवी को ही फ्लॉप मारने लगे, क्योंकि उन लोगों को यह बात आखिर में पता चल गई। और तीसरे दिन भी इन लोगों ने इस मूवी की कलेक्शन सुनी तो दंग रह गए। और जहां तक वह राहुल गांधी, वह बहुत ही खुश हो गए। और आपको पता है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपस में एक ही हैं। और बस ये दोनों ही यह बात फैलाकर इस मूवी को नीचे ले जाने की दोनों की ही कोशिश थी। लेकिन बाद में पता चल गया कौन किसके साइड है, और उन दोनों ने मिलकर यही मूवी को नीचे ले जाने की कोशिश की है। और अब अजय देवगन इन लोगों को छोड़ने नहीं वाले हैं। और इस मूवी ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन अब सोन ऑफ सरदार पार्ट 3 लेकर आ सकते हैं, जिसके बारे में अजय देवगन ने कहा था। और यही मूवी अब इन सारे पॉलिटिशियन को हिलाकर रख देगी। और इस मूवी के बारे में सीरियस तो नहीं लिया था अजय देवगन। अजय देवगन का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस मूवी ने बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया, जो बड़ा हाथ है दूसरे लोगों का। ऐसा कभी किसी मूवी के साथ हुआ ही नहीं है, तभी तो इस मूवी को सीरियस नहीं लिया गया था। और आप बताओ कि इन पॉलिटिशियन को क्या जाता है इन मूवीज में, जो मूवीज को चलने नहीं देते हैं, क्योंकि ये मूवी बिजनेस करती है ज्यादा। तो वही मूवी का पैसा जाता है पॉलिटिशियन के पास। तो इस मूवी को लेकर नहीं दे रहे थे अजय देवगन, तभी तो इस मूवी को नीचे ले जाने की कोशिश की है। और दूसरी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है इसकी वजह से। और इस मूवी की जो 5 बार रिलीज डेट थी वह चेंज की गई, तो बहुत ही बड़ा फर्क पड़ सकता है। तभी तो लोगों ने इस मूवी को देखी नहीं, और जो गलतफहमियां की वजह से। और आज इस मूवी ने बहुत ही कम कलेक्शन की है। इस मूवी ने आज जो कलेक्शन की है वह 5 करोड़, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह इतनी कम कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि 5 करोड़ आए, गाना रिलीज होता है, वही कर देता है। इस फिल्म ने कुछ नहीं किया है। और जो हम कलेक्शन की बात करें तो वह हमें कम लगे, नहीं लगेगी, क्योंकि इस फिल्म ने इतनी की कलेक्शन की है। ये तो एक ड्रामा रिलीज हो वही कर सकती है, क्योंकि इस फिल्म ने 4 दिन में 22 करोड़ तक कलेक्शन किया है। और इस फिल्म को लेकर जो सपना था लोगों का वह टूट चुका है। और आज इस फिल्म ने इतनी कम कलेक्शन की है तो हम भी नहीं सोच सकते। लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि इस फिल्म ने पहले दिन ज्यादा कलेक्शन किया है, दूसरे दिन बहुत ही ज्यादा कलेक्शन किया है, जबकि आज की कलेक्शन हमें बताई गई थी कि आज इस फिल्म ने 300 करोड़ की कलेक्शन की है, जो लोगों ने सुनकर हैरान हो गए। जहां तक बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पांव में जमीन खिसक गई। और इतनी ज्यादा बात तो सुनकर इतनी कलेक्शन की है जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 300 करोड़ की कलेक्शन कर सकती है। और यह बात बिल्कुल झूठ है, इस फिल्म ने इतना कलेक्शन किया ही नहीं है। आपको पता है, अजय देवगन की जो दूसरी फिल्में हैं, गिरी हुई फिल्में हैं, उन फिल्मों ने भी इतनी कलेक्शन नहीं की जितनी इस फिल्म ने कलेक्शन की है। जो हम फिल्म को बताए तो यह फिल्म अब फ्लॉप होगी, क्योंकि इस फिल्म ने 4 दिन में भी इतनी कलेक्शन नहीं की है। और अभी आने वाले दिनों में क्या ही कलेक्शन कर सकती है। तो इस बार इस फिल्म ने अजय देवगन का साथ नहीं दिया। जो समझ कर आए थे वह नहीं हुआ, जिससे लोगों ने इस फिल्म को कुछ समझा, और तो यह कुछ फिल्म निकली। और इस फिल्म का अब बहुत ही कम क्रेज हमें देखने को मिला है। यह फिल्म अब फ्लॉप है,
जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि जब इस फिल्म की 2 बार 3 बार रिलीज डेट चेंज की गई तो आपको ऐसी बात पता होगी कि जब इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज की जाती है तो बहुत ही बड़ा फर्क पड़ सकता है। और उसके बाद उसी तरफ इतने बड़े पॉलिटिशियन ने बहुत ही ज्यादा बातें बढ़ाई, बहुत ज्यादा इस फिल्म के खिलाफ बोले, तो वह दूसरी तरफ लिए ही हैं।